देखिए हम तीसरा नियम समझ रहे हैं, तृतीय नियम। ठीक, अब इसका तृतीय नियम क्या होता है? तृतीय, बस दर्पण बनाने के सिर्फ 3 नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो दो नियम हम लोग समझ चुके हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। अब समझेंगे हम तृतीय नियम। तो तृतीय नियम क्या समझेंगे? तो ये हमारा अवतल दर्पण, ये हमारा उत्तल दर्पण, ये हमारा हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया हमारा मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गई दोनों मुख्य अक्ष, और ये हो गया हमारा ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र। अब समझेंगे कि तीसरा नियम क्या होता है। अगर प्रकाश की किरण, समझना, अगर प्रकाश की किरण कहाँ से गुजरती, अगर गुजरे, ये क्या है? ये हमारा है वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की किरण मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, या मुख्य फोकस नहीं, वक्रता केंद्र। अगर प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर आती है, तो ये किस में आ रही है? ये आ रही है हमारी उत्तल दर्पण में। ये देखो, अगर प्रकाश की आपतित किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, वक्रता केंद्र से आती हुए या वक्रता केंद्र की ओर आती प्रतीत होती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में क्या हो जाएगी? वापस हो जाती है, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो तृतीय नियम क्या होता है? अगर प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है या आती है और दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये हमारा तृतीय नियम रहा दर्पण का। तो लिखें तृतीय नियम हेड डालेंगे और लिखेंगे, यदि प्रकाश की किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है, ब्रैकेट लिख लेंगे अवतल दर्पण, ब्रैकेट लिख लेंगे अवतल दर्पण, अथवा वक्रता केंद्र की ओर आती है, ब्रैकेट में लिखेंगे उत्तल दर्पण, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, तो कितने भी दर्पण में कितने भी बड़े से बड़े चित्रों आपके सिर्फ 3 ही नियम लगते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। तो ये हमारे 3 नियम हो जाते हैं। तो आप थोड़ा हम रिवाज कर देते हैं। रिवाज क्या होता है? अगर प्रथम नियम कहता है कि अगर प्रकाश के मुख्य के समांतर आती है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ठीक है, दूसरा नियम क्या होता है? मुख्य फोकस से होकर जाती है तो मुख्य के समांतर हो जाती है। तीसरा क्या? वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस हो जाती है। धन्यवाद।